नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ हूं शर्मा। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर पधारे इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस अवसर पर शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, कृषि और स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़े विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। साथ ही एआई और स्मार्ट गवर्नेंस जैसे महत्वपूर्ण और भविष्योन्मुखी क्षेत्र में साथ काम करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सीएम सैनी ने बताया कि प्रवासी भारतीय समुदाय हमारा गौरव है और देश प्रदेश के विकास और उन्नति को गति देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई अहम खरीद प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की ये बैठक, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर गंभीर चर्चा हुई। बंगाल यात्रा के दौरान सीएम सैनी ने कोलकाता स्थित कालीघाट शक्तिपीठ में मां भवानी के भव्य दर्शन किए। उन्होंने लिखा कि बंगाल यात्रा के दौरान कोलकाता स्थित पौराणिक कालीघाट शक्तिपीठ में मां के दिव्य दर्शन कर जीवन धन्य हुआ। शक्ति और भक्ति की प्रतीक मां के चरणों में नतमस्तक होकर समूचे विश्व में शांति और सद्भाव की प्रार्थना की। मां काली का आशीर्वाद सभी देशवासियों पर बना रहे एवं सभी का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना है। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने अपने संबोधन में बिल्कुल साफ कर दिया है कि ममता सरकार से पश्चिम बंगाल की महिलाएं माननीय राष्ट्रपति जी के अपमान का बदला लेंगी। दुख हो रहा है कि यहाँ की सरकार ने जो स्वयं महिला है, ये ममता दीदी जो स्वयं यहाँ सरकार चला रही है, महिला दिवस के ऊपर हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिस प्रकार से इस बंगाल की उस भूमि के ऊपर इसने अपमानित किया है, बंगाल की जनता आने वाले चुनाव में ममता को सबक सिखाने का ये हमारी महिलाएं काम करेंगी। साथियों, किसी भी समाज की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक नारी सशक्त ना हो। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को बोलते हैं। आदरणीय साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए लखपति दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ये बीड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया है और अभी हमने आगे 3 लाख और लखपति दीदी बनाने का निर्णय मेरी सरकार ने लिया है। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव है। महिलाओं को सशक्त और मजबूत करना ये किसी और के बस की बात नहीं है। आदरणीय साथियों, बीमा सखी योजना के माध्यम से बहनों को रोजगार देने का काम ये नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार कर रही है। अपने बंगाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने प्रदेश की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने बंगाल को घुसपैठियों के लिए सुरक्षित बना दिया है। नाम तो बदले हैं परंतु काम नहीं किया है। पहले वामपंथियों ने बंगाल के उद्योगों को उजाड़ने का काम किया और अब ममता सरकार उन उद्योगों को पलायन करने के ऊपर वो मजबूर कर रही है। साथियों, इसे गरीबी की दलदल में धकेल दिया गया है बंगाल को इनकी गलत नीतियों ने। साथियों, यहाँ के लोकतंत्र को इस बंगाल की सरकार ने खतरे में डाल दिया है। साथियों, आज आपका ये आक्रोश ये बता रहा है कि यहाँ की सरकार ने केवल नाम बदले, काम नहीं किया। साथियों, तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को
घुसपैठियों के लिए ये सुरक्षित जगह ये ममता ने बनाई है। बंगाल के घुसपैठियों के लिए ये बंगाल को यहाँ सुरक्षित जगह बनाने का काम ये ममता ने किया है, ममता की सरकार ने किया है। साथियों, इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लेकर के आए हैं, उसका विरोध ये ममता दीदी कर रही है, ममता सरकार कर रही है। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।